नमस्कार, प्रणाम। मैं आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है कि हमारी जो कंपनी ठाकुर एग्रो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का जो प्रोडक्ट है गुणक, उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से आज बताऊंगा कि ये गुणक प्रोडक्ट कैसे बना, क्यों बना और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इससे किसानों को क्या फ़ायदा होने वाला है और किस तरह से किसान जो है कि जहर युक्त खेती, रासायनिक खेती से कैसे मुक्त हो सकते हैं, अपने ज़मीन को कैसे बंजर होने से बचा सकते हैं, आज पानी की समस्या से या बहुत सारे जो खेत में फसल पे जो बीमारी है उसकी समस्या से कैसे निजात पा सकते हैं, इसी के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा आज चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए आज का जो सेशन है इसका हम शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों, हमारा जो गुणक प्रोडक्ट है ये कोई खाद नहीं है, कोई दवा नहीं है। ये आज जो आप बहुत बड़ी एक समस्या से परेशान हैं, उस समस्या को आप सभी जान रहे हैं कि आज अपने ज़मीन में, खेतों में आप केमिकल जहर युक्त जो खाद है, यूरिया, डीएपी, न जाने बहुत सारे क्या क्या अपने ज़मीन में डाल करके आप परेशान हैं। आपका जो कृषि लागत है वो बढ़ते चला जा रहा है, आपका ज़मीन की हालत ख़राब होती चली जा रही है। उसके बाद उसमें जो आमदनी है, जो पैदावार है वो बढ़ नहीं रहा है और दिन प्रतिदिन उसमें तरह तरह के बीमारी आ रहे हैं। तो इस सब समस्या का जो समाधान है वो गुणक मृदा संजीवनी एक प्रोडक्ट है हमारा, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये है गुणक मृदा संजीवनी। इसमें ऐसे तत्व हैं जो आपको सभी तरह के समस्या से आपको ये मुक्त कर सकता है, करा सकता है। इसको उपयोग कैसे करना है मैं इसके ऊपर भी थोड़ा सा बताऊंगा, इसके फ़ायदे क्या हैं इसके ऊपर भी आपको बताऊंगा, और इसका इस्तेमाल आप लोग कैसे करके लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, कैसे लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं, इस पर मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जो आप जितने भी तरह के आप खाद दे रहे हैं, तो केमिकल खाद का एक सबसे बड़ा डिमेरिट ये होता है, उसको बढ़ते क्रम में ही हमें देना होता है। आज अगर 1 किलो से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो अगली बार में हमें 2 किलो देना पड़ता है, उसके अगली बार में 3 किलो देना पड़ता है, फिर 4 किलो देना पड़ता है। इस तरह से करते करते आज हमारे बहुत सारे किसान हैं कि 1 किलो से ही बहुत सारे लोग 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो, 40 किलो प्रति कट्ठा आज रासायनिक खाद डाल रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि उनकी ज़मीन को जो उर्वरा शक्ति है वो धीरे धीरे ख़त्म होने जा रहा है। अब ख़त्म होने ही नहीं जा रहा, ख़त्म हो चुका है। और आज हमारी जो मिट्टी है वो मिट्टी आज बेहोशी की स्थिति में आ चुकी है। अब बेहोशी की स्थिति में हम उसे केमिकल डाल डाल करके उसको झटका मार मार करके उससे हम लोग पैदावार ले रहे हैं। और यही क्रम जिस चलता रहा तो दुनिया भर के साइंटिस्ट आज बता चुके हैं कि 40 से 45 साल और हमारे पास में समय है कि अगर हम जहरीली खाद अगर डालते ही रहें तो 40 से 45 साल तक हम उससे पैदावार ले सकते हैं। उसके बाद जो जहर आप डाल करके कितना भी खाद डालेंगे, 1 कुंटल डाल दे या 2 कुंटल डाल दे, उससे भी आपका ज़मीन फसल पैदावार नहीं दे पाएगा। उसके बाद पूरी तरह से ज़मीन हो जाएगी बंजर। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। तो हमारे पास एक विकल्प है कि धरती को बचाने का। पहला तो विकल्प यह है कि भाई जिस तरह से ज़मीन चल रहा है, जिस स्थिति में हम लोग दवा डालते जा रहे हैं, खाद डालते जा रहे हैं, वो बंजर होने के, मरने के कगार पे हमारी मिट्टी जा रही है। तो उसको बचाने के लिए दूसरा विकल्प है कि हमें ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती की तरफ हमें आना ही होगा। क्योंकि बहुत सारे देश दुनिया में हैं जो आज ऑर्गेनिक खेती को अपना लिए हैं, अपना रहे हैं धीरे धीरे। हमारे देश में ही बहुत सारे जो राज्य हैं, बहुत सारे जो प्रबुद्ध किसान हैं, जागरूक किसान हैं, वो लोग ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और अपने ज़मीन को सुरक्षित कर रहे हैं, बचा रहे हैं और अच्छा खासा पैदावार भी ले रहे हैं। और
उनका जो कृषि लागत है वो आज बहुत हद तक कम गया है, और पैदावार उनका जो है वो बहुत काफ़ी हद तक बढ़ भी चुका है। तो आज उनके जीवन में खुशहाली है। तो वही चीज़ हमें अपने किसानों तक, सभी किसानों तक ये पहुँचे, इसके लिए मैंने आज एक वीडियो बनाया है, ताकि हमारे कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, जो किसान एक बार यूज कर लेते हैं वो इसका भक्त बन जाते हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसके लिए ये जानकारी हम आज वीडियो बना रहे हैं, ताकि वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग तक पहुँचे, और इस वीडियो को जगह जगह आप लोग फैला करके किसान भाइयों तक पहुँचाएँ, ताकि उन लोगों को भी इस प्रोडक्ट का फ़ायदा मिल सके। तो हमारा जो प्रोडक्ट है, इसका सबसे पहले कि आप कोई भी खाद आप अपने ज़मीन में डाल रहे हैं, ठीक है, अगर आप उससे मुक्त होना चाहते हैं तो उसके लिए एक सिस्टम है कि आप एक बार में आप इससे मुक्त अगर होना चाहते हैं तो थोड़ा सा फसल पे नुकसान आ सकता है, लेकिन इसके लिए हम लोगों ने एक ऐसा बीच का रास्ता बनाया है कि आप क्या करें कि जो आप दवा डाल रहे हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप 10 केजी प्रति कट्ठा आप यूरिया, डीएपी, पोटास केमिकल वाले डाल रहे हैं, और उससे आपको मुक्त होना है, तो उसके लिए है कि आप इस बार उसमें से 20% डोज को कम करेंगे फर्स्ट बार। और उसी दवा में हमारा जो ये गुणक है, इसका 50 ग्राम ये पाउडर फॉर्म में आता है, जो मात्र 50 ग्राम दवा आप उसी खाद में डाल करके आप अपने ज़मीन में डाल देते हैं। इससे क्या होगा कि आपके जो मिट्टी में जो जीवाश्म है, जिसको आज केमिकल का लत लग चुका है, उसके लत को ये क्या करेगा कि समाप्त करेगा धीरे धीरे, और ये उसका भोजन है, ये उसका पौष्टिक आहार है, और इसका ये टॉनिक है। तो ये जब उसके पास जाएगा तो उसमें एक पौष्टिकता आएगी, एक उसके अंदर ताकत आएगी, उसके जो संख्या में कमी आ गई है उसमें वृद्धि होगा। तो वो क्या करेगा कि आपकी अगली जो फसल होगा, उस फसल में इस बार आप 20% आप डोज कम किए, अगली बार आपको ये खुद दवा बता देगा, आपका ज़मीन बता देगा, आपका फसल का रंगत बता देगा कि इस बार हमें 40% अपने केमिकल फर्टिलाइज़र के डोज को कम करना चाहिए। और उसमें आप ये देखेंगे कि आपका जो फसल होगा वो सबके फसल से अलग दिखेगा, उसका पेड़, पत्ता, तना, फूल, फल सब चीज़ आपका अलग दिखेगा, और आपका जो फसल पैदावार होगा वो और साल के बनस्पत इस बार जो आपने इस गुणक का इस्तेमाल किया है, आपके फसल पैदावार में देखिएगा कि आपका कुछ न कुछ आपका जो है कि फसल पैदावार में वृद्धि आपको दिखेगा। और आपके ज़मीन में आप देखेंगे कि ज़मीन में जो पहले से जो हार्डनेस था, जो पहले से जो उसमें बीमारी थी, उसमें बहुत सारा आपको सुधार हो गया होगा। उसके बाद उसमें जो केंचुआ है, जो आज ज़मीन के नीचे जा चुका है, आज दिखता नहीं है, वो धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगे। उसमें बहुत सारे जो बीमारी, जो खरपतवार की मात्रा आपको कमने लगेगा, ये सारे बदलाव आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और उसी तरह से इसका निरंतर आपको उपयोग करते जाना है। जब फर्स्ट बार में आप 50 ग्राम यूज़ किए हैं तो अगली बार भी 50 ग्राम ही यूज़ करना है। इसका डोज बढ़ता नहीं है, इसका डोज जितना है उतना ही रहता है। उसके उल्टा आप देखेंगे कि आपका जो केमिकल फर्टिलाइज़र का जो डोज है 20% करके वो प्रत्येक साल में आपका वो कमने लगता है। तो 20% इस बार कम हुआ, अगली बार में 40% होगा, उसके अगले बार में 60% कम करेगा, उसके अगले बार में आपको 80% कम करेगा, उसकी अगली यानी 5वीं बार में 100% आप केमिकल से मुक्त हो जाएंगे। और आपकी तब तक देखेंगे कि आपके फसल पैदावार की वृद्धि कम से कम तो 3 गुना पे जा चुकी होगी। तो अब इसमें आते हैं कि जैसे बहुत सारे किसानों का सवाल आता है कि हम इतना केजी खाद देते हैं फिर भी फसल नहीं बढ़ता है, लेकिन मात्र 50 ग्राम दवा डालने से ये हमें केमिकल खाद से भी मुक्त कर देगा, हमारा फसल पैदावार को बढ़ा देगा, ज़मीन को सुधार देगा। आखिर इसमें ऐसा है क्या? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो ज़मीन है, तो ज़मीन में आप देखेंगे कि खाद की आवश्यकता होती ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो ये इन्वायरमेंट है, प्रकृति ने, नेचर ने हमें सब कुछ दे रखा है, हमें बाहर से कुछ देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं एक सवाल आप लोगों से करना चाहूँगा कि आप ये बताइए कि कोई भी व्यक्ति दारू पिए बगैर जिंदा रह सकता है या नहीं रह सकता है? तो बिल्कुल सवाल आपका जवाब आएगा कि बिल्कुल बिना दारू पिए इंसान जिंदा रह सकता है।
लेकिन जो दारू पीता है उसके दिमाग में ये चीज़ बस चुका है कि हम जब तक दारू नहीं पीते हैं तब तक न हमारा बॉडी काम करता है, न हमारा दिमाग काम करता है, हमें मन नहीं लगता, हमें अच्छा नहीं लगता है। सही है, क्योंकि उसने दारू पी पी करके अपने बॉडी को, अपने माइंड को इतना वो अम्ली बना चुका है, इतना वो आदी नशीला बन चुका है वो, कि उसके बगैर वो, सही बात है कि वो जिंदा नहीं रह सकता है। लेकिन एक सोच का फ़र्क होता है। अगर वो सोच ले कि मैं इसके बगैर ज़िंदा रह सकता हूँ और वो पीना छोड़ दे तो वो ज़िंदा रह सकता, कुछ नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा उनको डिस्ट्रैक्शन होगा, थोड़ा सा उनको डिमेरिट होगा, थोड़ा सा परेशानी शुरुआत में होगा। इसके लिए ज़मीन में हमारा वही चीज़ आज हो चुका है कि आज हम लोग के दिमाग में घुस चुका है कि बिना केमिकल खाद का, बिना जहरीले खाद का हमारा जो ज़मीन है वो फसल पैदावार दे ही नहीं सकता है। तो आज ज़मीन से ज़्यादा हमारे दिमाग में आज वो जहर खाद घुस चुका है, बल्कि इसका बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल विपरीत है इसका ये बात है। तो हमारे ज़मीन में जो आज केमिकल खाद जो दे दे करके जो हम जीव को जो आज नशीला बना चुके हैं, अपने जीवाश्म जो हमारे मिट्टी के अंदर जीवाश्म होते हैं, उसको हमें क्या करना है कि उसे बचाना है। उसे क्या करना है कि जो नशीला पदार्थ जो हम दे रहे हैं केमिकल के रूप में, उसके जगह पर उसे हम ऑर्गेनिक पदार्थ देंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने एक सिस्टम, हमारी कंपनी का एक फॉर्मूला है कि एक बार में हम आपको नहीं बोल रहे हैं कि आप पूरी तरह से खाद जहरीला को बंद कर दीजिए। आप अगर चाहें एक बार में तो बंद कर सकते हैं, तो वही होगा कि थोड़ा सा फसल पैदावार बढ़ के होना चाहिए। वो थोड़ा सा आपको नहीं बढ़ के दिखेगा तो आप उसमें नेगेटिव हो जाएंगे कि ये खाद तो काम ही नहीं करता है, लेकिन जबकि बहुत काम करता है ये। अब बाहर नहीं काम कर दिख रहा है, लेकिन अंदर रूप से वो बहुत सारा आपके ज़मीन में जाकर के बदलाव कर चुका होता है, वो आपका जड़ बना चुका होता है वो। तो बहुत सारे किसान इस चीज़ को नहीं समझ पाते। इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि आप 20% कम आप केमिकल फर्टिलाइज़र को कम कीजिए और 50 ग्राम हमारे फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करिए, ताकि आपको वो रासायनिक से मुक्त भी आपको होते हुए दिखेगा और आपका फसल पैदावार में वृद्धि भी दिखेगा। इसके लिए हम लोग ये बीच का एक रास्ता बनाए हैं। तो अब आते हैं कि जैसे हमारे ज़मीन को किसी खाद की आवश्यकता क्यों नहीं है, कैसे नहीं है। तो एक चीज़ और आपसे मैं सवाल करता हूँ कि आज हम लोग कहीं भी जाते हैं, रोड पे चलते हैं या किसी जंगल को देखते हैं या घर के आसपास में कुछ देखते हैं कि कुछ पौधे ऐसे ही उग जाते हैं, तो वो कैसे होता है, वो कैसे सर्वाइव करता है। आज रोड के किनारे हम जो जाते हैं तो वहाँ जो एक बार जो पौधा लगा देता है, एक बार जो पानी या कुछ दे करके उनको जो संरक्षित कर देता है, उसके बाद उसको न कोई खाद देता है न कोई पानी देता है, लेकिन वो सही टाइम से वो पौधा ग्रोथ करता है, सही टाइम से फलता है, फूलता है। कोई बीमारी, कोई तरह का कीट पतंगा उस पर नहीं आता है, कोई वायरल अटैक में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो मिट्टी है ना वो शुद्ध है। और जब मिट्टी शुद्ध होता है तो वो पेड़ क्या होता है कि वो नेचर के संपर्क में होता है, और नेचर में ही हमारे जो प्राकृतिक में ही भगवान ने सब चीज़ दे रखा है। पानी में, हवा में, मिट्टी में, सूर्य के प्रकाश में ही सारे तत्व हैं जो नेचर से हमारा पेड़ पौधा उसको लेते रहता है। उसको जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, भोजन बनाने की आवश्यकता, फूल पत्ती की आवश्यकता, वो कलर, वो सारा चीज़ वो लेते रहता है और वो सर्वाइव करता रहता है। ठीक है, वही चीज़ हमारे मिट्टी में क्या है कि अगर हम मिट्टी में अगर जहरीला खाद अगर नहीं डाले होते तो आज हमारा मिट्टी शुद्ध होता, तो आज हमारा भी मिट्टी और हमारा जो फसल है वो नेचर के संपर्क में होता और नेचर से सब कुछ लेता हो, हमें ऊपर से कुछ देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन हम अपने मिट्टी को ही जहरीला खाद डाल करके अपने मिट्टी को आज खराब कर चुके हैं, उसको जो है कि नेचर के संपर्क से काट चुके हैं। जितना भी यूरिया आप डाल रहे हैं, DAP डाल रहे हैं, उसमें क्या होता है, नमक होता है, और नमक हमारे मिट्टी के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। उसमें जितने भी हमारे जो मित्र जीव है उसके लिए वो जहर का काम करता है। तो वो जो यूरिया बार बार जो डाले हैं आज हमारे मिट्टी में वो घुल चुका है, मिल चुका है, और उसके वजह से जो हमारे मित्र जीव है वो आज जो ज़मीन में से भाग गए हुए हैं और मिट्टी पूरी तरह से बेजान और बंजर होने के कगार पे आ गई है। इसीलिए हमें ऊपर से आर्टिफिशियल जो यूरिया और DAP के रूप में हमें बहुत सारे दवा के रूप में हम लोग को देना पड़ता है उर्वरा शक्ति, तब जाकर के फसल आ पाता है। उसी जगह पे हमारा जो गुणक है मृदा संजीवनी है, ये क्या करता है कि आपके ज़मीन में जाकर के जो आज रासायनिक जहर का जो मात्रा जो आ गया, जो मिट्टी में बंजरता और हार्डनेस आ गया है,
उसको वो धीरे धीरे उसको गला करके क्या करता है कि मिट्टी का रूप देता है और पूर्णतः उसको पूरे जो पुराने जो अपने स्वरूप था मिट्टी, उसी स्वरूप में उसको लाने का काम करता है कि नहीं, रिसाइकिल करने का काम करता है, पुनर्जीवित करने का काम करता है। आज जब पूरी तरह से मिट्टी को जब ये पुनर्जीवित कर देता है तो उसमें हमारे जो मित्र जीव है वो आने लगते हैं, हमारा जो ज़मीन है वो नेचर के संपर्क में आ जाता है। वो उसके बाद जो भी फसल हम लगाते हैं वो फसल को नेचर से हर कुछ मिलना शुरू हो जाता है और हमारे जो फसल है उसमें देखेंगे कि जितना उसको वृद्धि करना चाहिए, जितना उसको पैदावार होना चाहिए, पूर्णतः उतना पैदावार करता है वो। तो ये विज्ञान है। तो ये गुणक वही करता है कि मिट्टी को सुधार करता है और सुधार करके उसके अंदर जितने भी जीवाश्म आज मर चुके हैं उस जीवाश्म की संख्या को बेतहाशा वृद्धि करता है, उसको पुष्ट करता है, बलिष्ठ करता है। और जब हमारे मिट्टी में जब जीवाश्म आ जाते हैं पूरी तरह से तो हमारा मिट्टी शुद्ध हो जाता है, जहर मुक्त हो जाता है और उसमें जितना हमें फसल देना चाहिए, जितना पैदावार होना चाहिए उतना हमें मिलता है। तो उसमें हमें वो बाहर से कोई फर्टिलाइज़र केमिकल डालने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो वो पैसा बचता है। और उसके बाद जितना उसको फसल पैदावार होना चाहिए उतना जब होने लगता है तो हमारी आमदनी बढ़ती है। तो ये काम हमारा ये गुणक मृदा संजीवनी का होता है। तो इसीलिए हमने बोला कि ये कोई दवा, कोई खाद नहीं है, कोई फर्टिलाइज़र नहीं, यह एक जिस बीमारी से, जिस परेशानी से, जिस समस्या से हमारा किसान आज जूझ रहा है उस समस्या के जड़ से ही ख़त्म कर देता है। और जब जड़ से जब पूरी समस्या को समाप्त कर देता है उसके बाद में खुशहाली आता है, समृद्धि आता है। तो इन बातों को हमारे किसान भाई तक सभी लोग इसको पहुंचाएं, बताएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक समझाएं ताकि लोग समझे, बूझे और इस प्रोडक्ट का उपयोग करें और अपने जीवन में खुशहाली लाएं, अपने ज़मीन को जहर मुक्त करें और हम सभी को विष मुक्त, जहर मुक्त भोजन मिले। आज जहरीला जो फल सब्जी अनाज है आज उसको खाने से हम लोग स्वस्थ नहीं हो रहे हैं, हम लोग और उल्टा बीमार हो रहे हैं। और ये चीज़ जो चीज़ खेत में हम लोग जहर डाल रहे हैं वही जहर हमारे पेट में आता है और जब पेट में आता है तो तरह तरह की बीमारी होता है और वही फिर जानवर वही चारा खाते हैं, उनके भी शरीर में बहुत सारे बीमारी आ गए हुए हैं। जब पेस्टिसाइड्स का जब उपयोग आप करते हैं फसल पे तो वो उस पर जो कीट पतंगा होते हैं उसको, जो कुछ चिड़िया होते हैं जो उसको खाते हैं और वो अंश हमारे चिड़िया के पेट में जाता है और वो चिड़िया जंगल में जाकर के बेचारा मर जाता है। यही कारण है कि बहुत सारे जीव जंतु पशु पक्षी है कि आज विलुप्त हो चुके हैं, मर चुके हैं, उनका आज नस्ल समाप्त हो चुका है। और हवा आज हमारा जहरीला हो गया हुआ है, ये जहरीली खाद की वजह से। आज हमारा पानी जहरीला हो चुका है, आज हमारा मिट्टी जहरीला हो चुका है, आज हम लोग जहरीला हो चुके हैं। आज हम लोग को कोई बीमारी होता है तो एक एंटीबायोटिक से नहीं सुधरता है, डबल डोज देना पड़ता है, डबल एंटीबायोटिक देना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो भी केमिकल का एक तो फैक्ट्री है और उसमें जो हम ऊपर से जो केमिकल तरह तरह के डाल रहे हैं तो ये सब जाकर के हमारे बॉडी में डिस्ट्रैक्शन, विकृति पैदा कर दिए हुआ है। तो इन सारी बातों के साथ इस बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग नहीं समझ ले तो बहुत भयानक स्थिति हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को सभी लोगों तक पहुंचाएं, इस जागरूकता फैलाएं। हमारी कंपनी का एक मिशन चल रहा है, जहर मुक्त धरती मिशन। इस मिशन से हम किसानों को जोड़ रहे हैं, समाज के सभी वर्ग के लोगों को जोड़ रहे हैं, जगा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं। और ये मिशन हमारा प्रतिदिन हज़ारों की संख्या में आज इस मिशन से लोग जुड़ते चले जा रहे हैं और इस मिशन से सभी लोगों को जोड़ना हमारा लक्ष्य है। और इसके लिए हर किसानों तक हमारे ये प्रोडक्ट पहुँचे और सभी को ये फ़ायदा पहुँचे, इसके लिए हमारी कंपनी का एक किसान कल्याण केंद्र, एक फ्रेंचाइजी मॉडल है जो देश के हर एक गांव में इसको स्थापित करने का हमारा लक्ष्य है और हम इसको स्थापित कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इसको लिए हैं और वहां से किसानों को जोड़ करके, बता करके, समझा करके, जागरूक करके आज वो अच्छा खासा आमदनी कर रहे हैं और अपने समाज में एक सम्मान के पात्र बने हुए हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज की इस वीडियो का समापन करता हूँ। जय हिंद, जय किसान, जय धरती। बहुत बहुत धन्यवाद।